भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज मुंह की खा गया है। फूट तो बीजेपी के अंदर दिख रही है, सारा शहर देख रहा है। भाई अगर उनमें एकता होती तो आते हैं, इलेक्शन कराते। हमारे पास सबसे बड़ा काम तो भाजपा का खूब जो डर गई है भाजपा की, कांग्रेसी आगे एकजुट होके आप देखिए। आज हम 12-13 पार्षद यहाँ पे अपने ग्रुप के पहुँचे हैं और कोई क्यों नहीं आया, उन्हें किस चीज़ का डर है। जैसे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक शेर दहाड़ता है, वैसे ही आज कांग्रेसी दहाड़ने के लिए आए थे और भाजपा उस दहाड़ से डरती हुई अंदर एंट्री ही नहीं गई। कैथल टीवी की खबर पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि कुछ देर पहले कैथल टीवी ने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि जो वाइस चेयरमैन के यानी उप प्रधान के जो चुनाव आज सुनिश्चित किए गए थे उस पर संकट के बादल छाए हुए थे और वो संकट के बादल की तस्वीर अब स्पष्ट हो चुकी है। चुनाव जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। कारण बहुत हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कारण ये भी देखा जा सकता है कि भाजपा इस चुनाव को लेकर तैयार नहीं थी, जिसके बाद ये षड्यंत्र जो है वो रचा गया। ये सब आरोप जो कांग्रेस के समर्थित पार्षद यहाँ पहुँचे थे उनका है। लगभग 10 से 12 पार्षद यहाँ पहुँचे थे चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। 11 बजे का समय सुनिश्चित किया गया था, लेकिन 11:15 बजे तक मात्र 10 से 12 पार्षद पहुंचते हैं, जिससे कि चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः से नहीं हो पाई। लेकिन कैथल टीवी की खबर पर मोहर ज़रूर लगी है। 10 से 12 पार्षद पहुंचे हैं और कारण जब ईओ साहब ने मीटिंग के दौरान कहा तो साफ तौर पर यह कहा गया कि जो नोडल अधिकारी हैं, एसडीएम महोदय हैं, वो मेडिकल लीव पर चले गए यानी छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके चलते चुनाव जो है वो रद्द किया जाता है। अब आगामी तारीख को चुनाव जो है वो करवाया जाएगा, लेकिन भाजपा समर्थित एक भी पार्षद इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने नहीं पहुंचा। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भाजपा बौखलाई हुई है और भाजपा समर्थित जो पार्षद हैं वो फिलहाल रणनीति या भाजपा के जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो आला कमान है, वो निर्धारित नहीं कर पाई कि इस उपचुनाव में, इस उप प्रधान के वाइस चेयरमैन के चुनाव में किस तरह से रणनीति बनाई जाए। लेकिन कांग्रेस समर्थित तमाम पार्षद मौके पे पहुंचे हुए हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। मौके पर पार्षद पहुंचे, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और ईओ साहब से भी जानेंगे कि इस चुनावी प्रक्रिया में ऐसे क्या कुछ अड़चन रही जिसके कारण इस चुनाव को रद्द करना पड़ा और आगामी चुनाव कब किया जाएगा और कब तैयारियां जो है दोबारा शुरू की जाएंगी। लेकिन बता दें कि इस चुनाव में ना तो चेयरपर्सन सुरभि गर्ग पहुंची और ना ही एसडीएम महोदय जो कैथल हैं वो पहुंचे। मेडिकल लीव का जो है वो बहाना बना दिया गया। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस समर्थित जो पार्षद यहाँ पहुंचे थे वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पार्षद एकजुट जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि 21 पार्षद हमारे साथ हैं और 21 पार्षद के साथ हम जब भी चुनावी प्रक्रिया दोबारा से होगी हम उसमें भाग लेंगे और कांग्रेस का जो वाइस चेयरमैन है वो बनेगा, इस तरह का दावा किया जा रहा है। लेकिन चुनाव रद्द कर दिया गया। कैथल टीवी की खबर पर मोहर जो है वो लग चुकी है, लेकिन लोग मौके पे मौजूद है, पार्षद मौके पे मौजूद है, ईओ साहब मौके पे मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। स्वागत है। आज की जो बैठक 11 बजे रखी गई थी उप प्रधान चुनाव के लिए, एसडीएम साहब की ओर से मैसेज है वो छुट्टी पे चले गए हैं, तबीयत ख़राब है, इसलिए जो आज की बैठक है वो स्थगित की जाती है। नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगी विधिवत रूप से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एजेंडा भेज दिया जाएगा और आज ये मीटिंग नहीं होगी। 8 तारीख को एजेंडा जारी किया गया था, 17 तारीख की मीटिंग थी, 11 बजे उप प्रधान का इलेक्शन होना था। 10-12 हमारे पार्षद महोदय आए भी हैं बैठक में। एसडीएम साहब से मैंने बात की, उनकी तबीयत ख़राब है, वो छुट्टी पे चले गए हैं और आज की जो बैठक है वो स्थगित की जाती है। जब भी अगली बैठक की जो तिथि होगी उसका एजेंडा जारी किया जाएगा और सभी पार्षदों को नियमानुसार सूचित कर दिया जाएगा। पर्सन है सर वो भी मौके पे आई हैं या नहीं? पार्षद आए हैं, लगभग 12 पार्षद मौके पे पहुंचे हैं। तो अब आगामी क्या कुछ रणनीति बनाई गई, आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ कहा गया जो पार्षद ने? जैसे भी उच्चाधिकारियों के आदेश होंगे उसके अनुसार अगला निर्णय लिया जाएगा और डेट फिक्स की जाएगी और एजेंडा सभी पार्षद महोदय को भेज दिया जाएगा। तो आज का चुनाव जो है वो कैंसिल कर दिया? आज का चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है। मीटिंग के लिए कितने पार्षद? 1/2 का प्रोविज़न है कोरम का। 32 हमारे मेंबर हैं, 31 पार्षद हैं और एक चेयरमैन मैडम है, तो 32 के हिसाब से 1/2 16 का मैं। आज उप प्रधान के चुनाव थे, क्या कुछ रहा और क्या कुछ कहना चाहिए?
भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज मुंह की खा गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के खौफ से डरकर भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद थे और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिन अधिकारियों को यहाँ तैनात किया गया था और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आज कहीं नगर परिषद में नज़र नहीं आ रहा, ये उनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण है। कितने पार्षद पहुंचे थे मौके पर? हमारे लगभग 13 पार्षद मौके पर पहुँचे थे और 8-9 पार्षदों का हमें और समर्थन था, जिन्होंने हमें समर्थन देने का आश्वासन दिया था और हम पूरी तैयारी में जो है नगर परिषद में आए थे। हमारा सारा ग्रुप एकजुट होकर जो है इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आया था, लेकिन एसडीएम साहब मौके पर ना आकर उन्होंने अधिकारियों के नेतृत्व में उनके दबाव में आकर जो छुट्टी ली है, ये बड़ा घोर निंदनीय है। जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का ये इस तरह दुरुपयोग कर रही है भाजपा के नेतृत्व के लोग, भाजपा के सरकार के लोग और भाजपा से कथित तौर पर मिले हुए अधिकारी, उन्हें किसी भी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। आपके ग्रुप की तरफ से उप प्रधान पद के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल हो गया? वो ऐसा है, ग्रुप में हमारे पास एक चिट्ठी हमारे शीर्ष नेतृत्व से आई हुई है, उसमें जिसका भी नाम होगा पूरा ग्रुप 21 के 21 पार्षद उसे चुनकर उप प्रधान बनाएंगे। ये हमारा निर्णय है और ये हमारा दावा भी है। चिट्ठी किसके पास है और कब खुलेगी? हमारे बड़े भाई रामनिवास मित्तल जी, पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन, उनके नेतृत्व में हम सब यहाँ आए हुए हैं और जो है चिट्ठी उनके पास है और उनकी सारी बात हमारे से हो चुकी है और पूरा ग्रुप हमारी बहन सुशीला जी, प्रीति जी और सारे रामनिवास जी, सब हम एकजुट हैं। महेश गोगिया जी, राजीव जी, सब हम एकजुट हैं और सभी ने निर्णय लिया है, जिसका भी नाम ग्रुप में आएगा हम सब एक ध्वनि मत से जो है उसके साथ हैं और निश्चित रूप से उप प्रधान हमारा ही बनेगा। चाहे भाजपा के लोग कितने भी अड़ंगे डालें, हम उन्हें किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारा कहा कि आपका बनेगा, आप इस फोरम चाहिए बनने के लिए 17 पार्षदों का समर्थन चाहिए, आप लोग 10 आए हैं। नहीं, हम 12 थे, लेकिन ऐसा कि कुछ पार्षदों से हमारी जो है बातचीत हो रखी है, उन्होंने जो है उनको मीटिंग कैंसिल का सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने हमें सारे पत्ते खोलने नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें आने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए हमें उन्हें कह दिया कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, मौके पर ही आपको बुला लिया जाएगा। आपके पास 17 का समर्थन है? हमारे पास 21 का समर्थन है, 19 + 2 21 का। तरफ से और आप चुनाव प्रक्रिया किस तरह की रही और क्या? वो चिट्ठी देख के तो बीजेपी वाले डर गए। इनमें ये दावा करते थे कि कांग्रेस में फूट है। कहाँ कांग्रेस में फूट? कांग्रेस एक है, सारे पार्षद इकट्ठे खड़े हैं, आपके सामने हैं। फूट तो बीजेपी के अंदर दिख रही है, सारा शहर देख रहा है। भाई अगर उनमें एकता होती तो आते हैं, इलेक्शन कराते। हमारे पास 12-13 MC मौके पे थे और ये मैसेज उनके पास चला गया कि मीटिंग कैंसिल हो रही है, इसी करके 5-7 आए नहीं। हम 20-21 के करीब हमारे पास MC है और बड़े दावे से, बड़े विश्वास से ये शहरवासियों को विश्वास लाते हैं कि वाइस चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का रणदीप सिंह सुरजेवाला का बनेगा। पार्षद जो पहुंचे थे 12 के करीब तो है इस टाइम। उसमें भाजपा समर्थित कांग्रेस पार्षद भी कहाँ? भाजपा वाले तो आए नहीं एक भी, सारे कांग्रेस के हैं। मंत्री जी के आदमी। कारण क्या बताया गया चुनाव कैंसिल का? चुनाव कैंसिल का चलो SDM यू साहब से बात हुई है, कह रहे हैं SDM साहब की तबीयत ठीक नहीं है। चलो SDM साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो, लेकिन हमारे को थोड़ा पहले दिन मैसेज कर देते थे। बीजेपी वाले को पास भी तो पहले मैसेज गया है कल का, हमारे पास करने में क्या दिक्कत थी? हमारे को बताते थे, हमारे को एट ए टाइम ही बताया। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार थी? बिल्कुल तैयार है और बड़े विश्वास से ये बात कहते हैं कि कांग्रेस का पार्टी का ही उम्मीदवार कांग्रेस का हो सकता है। वो इस लिफाफे के अंदर है, वो इस लिफाफे के अंदर किसी को नहीं पता। दिखा दो एक बार। ठीक है, चुनाव तो कैंसिल हो गया, लिफाफा खोल दी थी। नहीं देखो ऐसे नहीं मानते हैं कि चुनाव जो है वो कैंसिल हो गया? सबसे बड़ा कारण तो भाजपा का खौफ जो डर गई है भाजपा की, कांग्रेसी आगे है एकजुट होके। आप देख ही सकते हो कांग्रेस एक आवाज़ है। जैसे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक शेर दहाड़ता है, वैसे ही आज कांग्रेसी दहाड़ने के लिए आए थे और भाजपा उस दहाड़ से डरती हुई अंदर एंट्री ही नहीं गई। वो उन्होंने बोल दिया गया कि अपने अपने घरों में रहो, नहीं तो कभी हमारे भाजपा वाले भी कांग्रेस की साइड ना खड़े हो जाए। 21 का दावा किया जा रहा है, पहुंचे 10-12 तो पत्ते एकदम थोड़ी खोल लेंगे हम। अगर पत्ते खोल देते जो भाजपा डरी हुई है वो उनके ऊपर अटैक कर देती, तो हमारे जो 21 के 21 है, जब टाइम आएगा इलेक्शन होगा तो आपको मौजूद दिख मिलेंगे। 17 पार्षद होते तो शायद चुनाव हो जाता। नहीं होता, क्योंकि अगर जो चुनाव होता तो यहाँ के SDM साहब है उनको बीमारी का बहाना ना करना पड़ता। जो मौजूद सरकार है उन्होंने उनको एक दबाव प्रेशर बना के बोल दिया गया कि आप अपना बीमारी का बहाना या मेडिकल दे दीजिए और छुट्टी ले लीजिए। क्योंकि हमारे जो पार्षद हैं उनके आपस में 5 पार्षद ऐसे हैं, वो कहते हैं मुझे वाइस
वाइस चेयरमैन बनना है, वो कहता है मुझे बनना है। लेकिन कांग्रेस का तो वाइस चेयरमैन एक ही होगा, जो हमारे लिफाफा बंद हमारे रामनिवास मित्तल जी के पास है, उसमें वो नाम बंद है हमारा। और हमारी एक ही आवाज़ है, जो भी किसके किस MC है, एक ही हमारा कैंडिडेट होगा। पहले तो मेरे पत्रकार भाइयों का स्वागत करूंगा कि जितने हमारे यहाँ 32% नहीं है, 32 से ज़्यादा हमारे पत्रकार भाई आए हैं कि इतना डर है सरकार को। और दूसरी, हमें इतनी बड़ी खुशी है कि आज हम 12-13% यहाँ पे अपने ग्रुप के पहुँचे हैं। और कोई क्यों नहीं आया, उन्हें किस चीज़ का डर है। जब प्रोसीडिंग या कोई लिखी जाती है या कोई किसी प्रकार की मीटिंग होती है तो उन्हें आना चाहिए। उन्हें डर किसका है? क्योंकि उनके खुद की उनकी फूट डली हुई आपस में, उनके धड़े बने हुए हैं कई, उनका खुद का ही कुनबा उनके काबू नहीं आ रहा है। और हम जितने भी 12-13% हैं, हम सब एक हैं और हमें करीब 21% का जो है टोटल समर्थन है। अब आप पूछोगे भी बाकी कहाँ हैं? बाकी ना कोई भी होती है, मान लो कोई भी ग्रुप है, वो अपने पत्ते नहीं खोलता, इस करके जो वो नहीं आए हैं और हम सब इकट्ठे हैं। क्या आपको पता था पहले ही मीटिंग कैंसिल होगी? नहीं, हमें नहीं पता।